अब मुंबई ड्रग्स केस की फिक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसने आज एक और नया मोड़ ले लिया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज ड्रग्स केस का खुलासा किया था और सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया था। लेकिन इसके बाद ये पूरी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। अब इस केस को लेकर रोज सियासी बम फूट रहे हैं। आज बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बम फोड़ा तो मौजूदा मंत्री नवाब मलिक ने कल हाइड्रोजन बम फोड़ने का वादा किया है क्या ये बमों का मामला? आइए देखते हैं। ये 1993 बम ब्लास्ट के गुनहगार नवाब मलिक हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई अब एनसीपी और बीजेपी की लड़ाई तक पहुंच गई है। दिवाली बीत गई, लेकिन मुंबई की सियासत में रोज बम फूट रहे हैं और इसी कड़ी में ताजा बम फोड़ा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मौजूदा कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के परिवार ने 15 साल पहले मुंबई बम ब्लास्ट के एक गुनहगार की जमीन खरीदी थी। कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़ 3 से थोड़ी कम 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी और ये जगह कहाँ है? कुर्ला में LBS रोड पर। जिनको LBS रोड, आपको तो मेरे से ज़्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। LBS रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा था कि वो नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर बम फोड़ने वाले हैं। और ये बम क्या था, ये पहले आसान शब्दों में समझ लीजिए। आरोपों के मुताबिक नवाब मलिक के परिवार ने 2005 में एक लैंड डील की। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार से जमीन खरीदी। ये जमीन सॉलिडस कंपनी के नाम से खरीदी गई, जो नवाब मलिक के परिवार की है। मुंबई के कुर्ला में सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल से जमीन खरीदी गई थी, जिनमें से वली खान 93 मुंबई ब्लास्ट का मुजरिम है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। सलीम पटेल के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का करीबी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक ने 93 ब्लास्ट के आरोपी शाह वली खान से, साथ ही एक पटेल नामक शख्स से करीब 3 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव में ली। उस वक्त तो ज़मीन करोड़ों की थी, लेकिन उसे महज 30 लाख रुपए में ली गई और 20 लाख रुपए ही अदा किए गए। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये ज़मीन है और जहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जिसका फ़िलहाल मालिकाना है इस वक्त नवाब मलिक के पास है। उनका बेटा फराज, जो कंपनी बनाई गई है, उसके जरिए इस ज़मीन को खरीदा गया। फडणवीस का दावा है कि उनके पास 5 प्रॉपर्टी के कागज हैं, जिसमें से 4 प्रॉपर्टी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। हालांकि इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक तत्काल सामने आए और फडणवीस के बम को फुस्सी बताया। घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है।
हमने मालकिन से ली, अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया, सरदार वली खान का उल्लेख करने का काम किया, और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। कि जो आरोप लग रहे हैं 3 एकड़ जमीन ली गई, उस पर कुछ कहें, मतलब वो गलत है या फिर क्या कहेंगे उस पर आप? 3 एकड़ जो लैंड है ये पूरी एक अलग लैंड है, पर जो 30 लाख रुपए में जो ली गई जगह की बात हो रही है, जो 30 लाख में पूरी लैंड ली गई है, वो 30 लाख में सिर्फ ये इतना ही टुकड़ा है, और उसमें भी सिर्फ 20 लाख पे किया गया है। जो पैसे की डिटेल दी गई, डिटेल है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो उसमें कुछ हो नहीं है। ये भी आरोप लगाया गया कि उस वक्त जब ये ज़मीन की डील हुई थी 2005 में, उस वक्त 2053 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पे रेट था, लेकिन महज 25 रुपये पर स्क्वायर फीट में ज़मीन का जो है लेन देन हुआ है। नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर वो 30 लाख रुपए भी जो डॉक्यूमेंट में बता रहे हैं और उसके सामने 378 स्क्वायर मीटर का भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5,500 रुपया या 6,000 रुपया स्क्वायर मीटर का ये भाव आता है वर्कआउट होकर, और उन्होंने सिर्फ उसमें ओनरशिप ली भी है। इन आरोपों प्रत्यारोपों में फडणवीस ने यह भी पूछा कि नवाब मलिक जब 2005 में सौदे के वक्त में मंत्री थे तो यह सौदा कैसे हुआ। मुंबई के गुनहगारों पर तब टाडा लगा हुआ था और कानून के मुताबिक टाडा के दोषियों की संपत्ति सरकार जब्त करती है। आरोप है कि मुंबई धमाकों के गुनहगार की जमीन जब्त ना हो, इसलिए उसे नवाब मलिक के परिवार की कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। एक और बड़ी खबर की ओर आपको लेके चलते हैं। इस विवाद को अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्रूज ड्रग्स केस का मामला देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा कैसे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में अमृता फडणवीस के साथ ड्रग स्मगलर जयदीप राणा नजर आ रहा था। जाहिर है नवाब मलिक ने फडणवीस परिवार पर ड्रग्स कनेक्शन का आरोप लगाया था। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा कि जो तस्वीर नवाब मलिक ने शेयर की थी वो 4 साल पुरानी थी, जबकि राणा को इसी साल जून में एनसीबी ने ड्रग्स स्मगलिंग के में गिरफ्तार किया और वो फिलहाल जेल में। इसके बाद से मामला एनसीपी वर्सेस बीजेपी का बन गया है, जिसमें बम फूटने शुरू हो गए हैं और नवाब मलिक की माने तो कल हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।